हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है आप भले तो जग भला। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है, पाठ में अनेक महापुरुषों जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, सुकरात आदि द्वारा कही गई बातों का उपयोग दृष्टांतों के रूप में किया गया है। अन्य महापुरुषों ने भी विभिन्न विषयों पर इस तरह की बातें कही हैं। उनका संकलन कीजिए और उन्हें कागज पर बड़े बड़े अक्षर में लिखकर कक्षा की दीवारों पर चिपकाइए। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आपको स्वयं ही हल करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इस पाठ का शीर्षक आप भले तो जग भला है। यह एक लोकोक्ति है। इस तरह की अनेक लोकोक्तियाँ दैनिक बोलचाल में प्रचलित हैं। किन्हीं 5 लोकोक्तियों का संकलन कीजिए और उनका भाव अपने शब्द में लिखिए। तो आइए देखते हैं। ठीक है, पहला है, कर भला तो हो भला। ठीक है, कर भला हो भला। तो देखिए, इसका भाव यह है कि दूसरों के साथ अच्छा करने से अपने साथ भी अच्छा होता है। अगला है, अंत भला तो सब भला। इसका भाव यह है कि परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंत भले का भला। इसका भाव यह है कि अच्छे लोगों का अंत अच्छा ही होता है। अगला है, कहने से करना भला। इसका भाव यह है, केवल बात करने से बेहतर है कि कुछ करके दिखाना। 5 नंबर है, बैठे से बेगार भली। अर्थात इसका भाव है, कुछ भी ना करने से कुछ करना बेहतर है। ठीक है, तो इसमें बोला था कि 5 का ही भाव स्पष्ट करना है, तो मैंने 5 का बता दिया आपको। अब देखते हैं निबंध से, जिसमें पहला प्रश्न है, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? इसका उत्तर है, अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। अगला प्रश्न है 2 नंबर, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? इसका उत्तर है, गांधी जी ने आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी। ठीक है, वहाँ उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। ठीक है, देखिए, उनके आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें ही नहीं होती थी, उसके साथ साथ व्यवहारिक प्रयोग भी होता था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है? इसका उत्तर है, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय है, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है। ठीक है, आप भले तो जग भला का आशय यह होता है कि आप जिसके साथ, किसी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, आपके साथ बदले में वैसा ही व्यवहार होगा। प्रश्न 4 नंबर है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। तो देखिए, इसका भाव यह है कि जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसा आचरण करेंगे, सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम दर्पण के सामने, शीशा के सामने जाएंगे तो हमारा वास्तविक रूप दिखाई देता है।
ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, सामने वाले के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर हम सामने वाले को इज्जत देकर बातें करते हैं तो वो इज्जत देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। इसका भाव यह है कि यह दुनिया दुख में हमेशा साथ देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। ठीक है, देखिए इसका कहने का यह भाव है कि कई दुर्गुणों को अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। इसका कहने का यह भाव है कि दूसरे के साधारण अवगुण शीघ्र दिखाई दे जाते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी दिखाई नहीं देते। अर्थात दूसरों की गलतियां हमें तुरंत दिख जाती है, लेकिन हमारे में क्या कमी है, हमारे में क्या गलती है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। यही इसका कहने का तात्पर्य था। प्रश्न 5 नंबर है, प्रश्नों में उत्तर के रूप के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे क नंबर प्रश्न है, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप, तो इसका सही है 4 नंबर, लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, तभी आपको लोग जो है आपको प्रेम और नम्रता की बर्ताव करेंगे, आपको अच्छे भाव से देखेंगे। अब देखते हैं ख नंबर प्रश्न, बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे। तो देखिए इसका सही है 4 नंबर, प्रेम और सहानुभूति। अगला देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे है टूट पड़ना, दुम हिलाना, दिल दुखाना, नुक्तचीनी करना, आग बबूला होना, चुटकी लेना, दिमाग चढ़ना। देखिए इन सब का हमें अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग भी। तो आइए देखते हैं। टूट पड़ना, इसका अर्थ होता है कि हमला करना। इसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे, एक कुत्ते को भौंकता देखकर बाकी सब कुत्ते उस पर टूट पड़े जिससे वह घायल हो गया। अगला है कि दुम हिलाना, इसका अर्थ होता है खुशामद करना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि मालिक को देखकर कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू कर दिया। अगला है दिल दुखाना, इसका अर्थ होता है कष्ट पहुंचाना। वाक्य में प्रयोग होगा किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है, अगला है मुहावरा की नुक्ताचीनी करना, इसका अर्थ होता है कि दोष ढूंढना। वाक्य में प्रयोग होगा लोगों को नुक्ताचीनी करने पर मनुष्य स्वयं घृणा का पात्र बन जाता है। अगला प्रश्न है आग बबूला होना। ठीक है, अगला है मुहावरा जो वो है आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है नाराज होना। वाक्य में प्रयोग देखेंगे, नौकर के घर चले जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। अगला है चुटकी लेना, इसका अर्थ होता है कि विनोद या मजाक करना। इसका वाक्य में प्रयोग होता है गांधी जी मीठी चुटकी लेकर लोगों को हंसा देते थे। अगला है दिमाग चढ़ना, इसका अर्थ होता है कि घमंड होना। वाक्य में प्रयोग होगा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्या जीत गई, खिलाड़ियों के दिमाग चढ़ गए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क नंबर प्रश्न है, आप तो बड़े समझदार हैं, ये कैसा है। तो ये साधारण वाक्य है। ठीक है, अगला है शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए। तो ये जो है मिश्रित वाक्य है। अगला है वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला,
खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। ये जो है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, देखिए ऊपर 3 तरह के वाक्य दिए गए हैं, साधारण, मिश्रित और संयुक्त। पाठ में आए हुए इन तीनों प्रकार के कम से कम 2-2 वाक्य को छांटकर लिखिए। जैसे साधारण वाक्य में 2 लिखना है, मिश्रित वाक्य में 2 लिखना है और संयुक्त वाक्य में 2 लिखना है। तो आइए देखते हैं पहले साधारण वाक्य में। ठीक है, पहला है कि दुनिया कांच के महल जैसी है, और दूसरा उनकी आंखों में आंसू छलछला जग आए। ठीक है, उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। अगला है मिश्र वाक्य में, पहला है वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे, और दूसरा है वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। और संयुक्त वाक्य में आते हैं, पहला है मन में क्रोध जागृत हुआ और वे उठकर चले गए। दूसरा है वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाते हुए बढ़ा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, पा, हट, वट, त्व, पा, आस प्रत्यय जुड़े रहते हैं। पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक संज्ञा शब्द को छांटकर लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने शब्दों को छाटा है। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों को। जैसे कि विनम्रता, विनम्र प्लस ता। ठीक है, अगला है अहिंसा, हिंसा का अभाव या एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सेवा, ये जो है भाव को दर्शाने वाला शब्द है। सादगी, ये जो है सादा प्लस गी, ये भाव दर्शाता है। ठीक है, अगला है अशिष्टता, अशिष्ट प्लस ता। सफलता, सफल प्लस ता। सरलता, सरल प्लस ता। ठीक है, आगे देखते हैं सच्चाई। ठीक है, सच्चा प्लस ई। ईमानदारी, ईमानदार प्लस ई। दयालुता, दयालु प्लस ता। ठीक है, लास्ट में देखिए ता जुड़ रहा है, ई जुड़ रहा है। ठीक है, यही समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला है कठोरता, कठोर प्लस ता। क्रोध, ये जो है भाव या मन की स्थिति है। ठीक है, प्रसन्नता, प्रसन्नधनता। ठीक है, जैसे कि कहा गया था कि लास्ट में ता, पन, पा, हट, त्व ऐसा शब्द आता है, तो ये जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।